हर महादेव। हाय फ्रेंड्स, तो हाय हाय हाय, हम लोग जा रहे हैं। ये क्या जगह नाम बताओ? यहाँ का स्पेशल मिलता है, अभी आएगा तो ट्राई करना जरूर। हेलो गाइस, मैं स्मृति रंजन आपको स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं सिंपल पिज़्ज़ा चैनल। तो आज का जो जर्नी होने वाला है कि हम जो जा रहे हैं बेंगलुरु टू रामेश्वरम। तो अभी ऑलरेडी हमने केप के अंदर बोर्डिंग कर चुके हैं एंड माराथली से जर्नी हमारा शुरू हो गया था। एंड जो अभी हमारा ट्रेन बोर्ड करने का टाइमिंग था 5 PM से नागरकोइल एक्सप्रेस 17235 गाड़ी नंबर, जो कि KSR बेंगलुरु से रवाना होने वाला था। तो हमने आके पहुंच चुके थे KSR बेंगलुरु, लेकिन जब KSR बेंगलुरु पे हम पहुंच गए तो इंक्वायरी जब की कि पता चला कि ये KSR बेंगलुरु से ये गाड़ी नहीं छोड़ता है, तो हमको जाना पड़ेगा SMVT जो न्यू रेलवे स्टेशन। तो फाइनली हमने हाय, माय नेम हाय सिमन, माय नेम इज सागर, आई एम हरी। आ जा रहे भाई, अभी हम लोग जा रहे हैं रामेश्वरम। तो गैस आप लोग को पता चल गया होगा कि मेरे साथ कौन कौन जा रहा है। मैं अकेला नहीं जा रहा था ये ट्रिप पे, मेरे साथ थे और चारों दोस्तों। एंड रात को 2:50 पे हमने आके पहुंच गए थे मदुरई रेलवे स्टेशन पे। लेकिन जो बेंगलुरु टू मदुरई का जो हमारा सफर था ये बहुत ही मेमोरेबल एक जर्नी था, क्योंकि हम इसी टाइम पे मतलब हमने आके जो SMVT रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो उसी टाइम पे हमारा ट्रेन छोड़ दे रहा था स्टेशन पे। बहुत तकलीफ हो गई, हमने आके ट्रेन पे बैठे थे, फिर आके मदुरई पहुंचे। तो 450 किलोमीटर दूरी कवर करने के बाद ट्रेन पे हमने आके पहुंच गए थे मदुरई। एंड मदुरई टू जो हमारा बस बोर्ड करने का पॉइंट था वो था MGR बस स्टॉप। तो हमने ऑटो के जरिए से हमने आके पहुंच गए थे बस स्टॉप। एंड बस स्टॉप में आने के बाद हमको मिल गया था ACTC बस अल्ट्रा डिलक्स का। एंड वो अल्ट्रा डिलक्स बस में जो रामेश्वरम आने के लिए मदुरई टू रामेश्वरम का कॉस्ट रहता है 180 रुपीज। एंड जो डिस्टेंस रहता है लगभग 170 किलोमीटर। मदुरई आने के बाद आपको बहुत सारा बस मिल जाएगा रामेश्वरम के लिए, लेकिन वो जो बस का कॉस्ट रहता है 3x2 सीटर का 140 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमने आ रहे थे ACTC का अल्ट्रा डिलक्स बस में पुश बैक, तो ये बस का कॉस्ट था 180 रुपीज। तो आप लोग सोच रहे हो कि हमने बेंगलुरु टू मदुरई बाई ट्रेन एंड मदुरई टू रामेश्वरम बाई बस क्यों जा रहे हैं। वैसे एक्चुअली ऐसा हुआ कि डायरेक्टली बेंगलुरु टू रामेश्वरम के लिए हमने जिस दिन ट्रैवल कर रहे थे उसी दिन हमारा ट्रेन नहीं था। तो हमने डिसाइड किए थे कि हम बस में ही जर्नी स्टार्ट करेंगे, जो कि डायरेक्ट बस मिल जाता है बेंगलुरु टू रामेश्वरम। एंड जो बस का कॉस्ट रहता है एक्चुअली 750 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारा जो जर्नी चल रहा था ये था दिवाली वेकेशंस में, तो उसी दिन के लिए जो बस का कॉस्ट 750 रुपीज से शुरू होता है, लेकिन एक्चुअली कॉस्ट उसी दिन के लिए था 3000 रुपीज। तो हम सारे दोस्तों डिसाइड किए कि जिस दिन हमने जर्नी करेंगे उसी दिन ही बस का टिकट बुक करेंगे, ताकि थोड़ा सा कम प्राइस में हमको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन देखते देखते टाइम बढ़ते चले गया, लेकिन जो बस का कॉस्ट थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। तो हमने डिसाइड किया कि हमने बाई ट्रेन चलते हैं मदुरई। एंड बाई ट्रेन से जाने के बाद मदुरई टू रामेश्वरम जो कि 180 किलोमीटर था, बाई बस चले जाएंगे। एंड ये था बस का इंटीरियर कुछ ACTC का जो अल्ट्रा डिलक्स पुशबैक सीट था। तो सारे दोस्त लोग ने देखिए कि कैसे मजे में सो रहे हैं। एंड मैं भी थोड़ा सा सो गया था, लेकिन जब मेरा आंख खोला तो टाइम हो गया था 7 AM। एंड अभी मैं आ गया था पूरा बस का बोनेट के पास, क्योंकि अभी जो हमारा बस क्रॉस करने वाला था पंबन ब्रिज। एंड आप लोग को तो पता होगा कि ये पंबन ब्रिज क्या है, अगर पता नहीं है तो फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो पंबन ब्रिज है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ये सी के ऊपर जो ब्रिज है, जिसका डिस्टेंस है लगभग 2.5 किलोमीटर। ये जो ब्रिज कनेक्टेड रहता है मंडपम टू रामेश्वरम। एंड यहाँ ये ब्रिज का ये खासियत है कि ये ब्रिज पूरा ही कंक्रीट का था। एंड ये जो ब्रिज हमारा चल रहा था 1914 से ही ये ब्रिज पूरा ही ओपन है। एंड ये ब्रिज को बनाने के लिए लगभग 14 ईयर्स भी लगा था। तो चलिए गैस, मैं पूरा ही एक्साइटमेंट हूँ कि ये पंबन ब्रिज शूट करने के लिए एंड पूरा ही आपको दिखाने के लिए। एंड देखते देखते अभी ब्रिज के ऊपर हमारा गाड़ी देखिए कि कैसे ही जा रहा है। एंड अभी मैं जा रहा हूँ बस वे में, ये पूरा बसों में अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं रिटर्न करने के टाइम पे आऊँगा ट्रेन वे में। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल ये बस का जो ब्रिज है उसी का लेफ्ट साइड में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा रेलवे का ब्रिज। अभी रिसेंटली आधा घंटा पहले ही एक ट्रेन क्रॉस किया था, लेकिन हमने गए थे बस में तो आने का टाइम पे, लेकिन मैं आऊँगा ट्रेन में।
तो हो सकता है नाइट का व्यू मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि नाइट में शूट करने के लिए कुछ भी लाइट नहीं रहेगा। तो देखिएगा, तो पूरा ही व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ एंड आप भी देखिए एंड मजा लीजिए। एंड हाँ, कौन कौन कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। एंड कौन कौन रामेश्वरम गए हैं, एंड अगर आप गए हैं क्या कौन से वे पे गए हैं, बाई बस में गए हैं या बाई ट्रेन पे गए थे, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स देखते देखते टाइम हो गया 7:30 AM एंड हमने अभी ये पम्बन ब्रिज क्रॉस करने के बाद आके पहुंच चुके हैं रामेश्वरम। एंड चलिए अभी बस से उतर रहे हैं कि हम जाएंगे रामेश्वरम विजिट करने के लिए। एंड मैं अभी एंड मेरा सारे दोस्त लोग भी बस से उतर रहे हैं। एंड हमने जो ये बस से आए थे ACTC बस में, ये जो बस कंडक्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। एंड अभी ये जो रामेश्वरम बस स्टॉप में हमने उतर गए थे, ये बस जहां रुका था उधर ही हमको देखने के लिए मिल गया था रामेश्वरम टूरिज्म प्लेस। तो चलिए मैं आपको ये विजिटिंग क्या क्या प्लेस है ये भी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ एंड ये पूरा बस का भी व्यू एक बार आपको दिखाऊंगा आउटर से। एंड हमने ये बस से उतरने के बाद हम सारे दोस्त लोग ने यहाँ एक फोटो भी कैप्चर किए थे। जो फोटो कैप्चर किए थे ये ही आपके सामने है। तो गैस इसी टाइप का कुछ व्यू था मॉर्निंग का व्यू रामेश्वरम में। एंड अगर आप विजिट करने के लिए चाह रहे हैं तो ये प्लेस विजिट कर सकते हैं। एंड देखिए ये था कुछ ACTC का बस। एंड चलिए अभी चलते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रामेश्वरम। हम लोग पहुंच गए रामेश्वरम में एंड पहुंचते हम लोग को हो गया लगभग 8 AM। तो बस स्टॉप के पास हमको एक स्नानागार मिल गया है एंड सब लोग अभी फ्रेश अप हो चुके हैं एंड सब लोग भी हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। सब लोग नहा लिया क्या भाई? यस। एक्साइटमेंट कैसा है? सब अच्छा है। तो चलते अभी जाएंगे सीधा रामेश्वरम का टेम्पल। तो क्या क्या घूमना है आज रामेश्वरम में पूरा एस्पेक्ट बैक टू बैक आएगा। तो फ्रेश अप होने के बाद हम सारे दोस्त लोग ने डिसाइड किए कि पहले ब्रेकफास्ट कर लेंगे क्योंकि जबरदस्त भूख लग रहा था सब लोग को। तो ये बस स्टॉप का नियर बाय ही आपको ये छोटा सा होटल भी मिल जाएगा जहाँ पे आप जाके टिफिन कर सकते हैं। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं एंड जाके देखते हैं क्या क्या है टिफिन में हमको खाने के लिए मिल रही है क्योंकि हमने अभी है तमिलनाडु स्टेट में। तो हमने आ गए हैं अंदर, लेकिन हमने उधर टिफिन नहीं किए। हमने सोचा डिसाइड किए कि मंदिर के पास जाकर टिफिन करेंगे। एंड जो बस स्टॉप से मंदिर का डिस्टेंस था लगभग ओनली 2 किलोमीटर्स। हमने ऑटो में सफर करके आके पहुंच गए थे मंदिर के नियर बाई। एंड मंदिर का नियर बाई पहुंचने के बाद जो व्यू आपको दिखा रहा हूँ यही था कि मंदिर का पूरा ही एरिया मार्केट में भरा हुआ था। एंड इसी के नियर बाई ही आपको बहुत सारा होटल्स मिल जाएगा, स्टे के लिए भी रूम मिल जाएगा। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बिना चिंता करके आप डायरेक्टली मंदिर के पास आ जाइए। आपको यहाँ बहुत सारा होटल रूम्स देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे आप फ्रेश अप होकर आराम से भगवान जी का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हमने स्नानागार में पहले फ्रेश अप हो गए थे एंड अभी जा रहे थे मंदिर का दर्शन करने के लिए। एंड मंदिर का जाने के रास्ते में मुझे क्या क्या सुंदरता देखने के लिए मिल रहे हैं ये सब आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। एंड आप भी अगर आए हैं इधर तो ये पूरा ही टाइम स्पेंड करके पूरा ही एंजॉय कीजिए। एंड
लेकिन ये जो मंदिर है, एंड हाँ, अगर रामेश्वरम आए हैं तो रामेश्वरम के ऊपर आपका क्या है आइडिया, मुझे बिल्कुल कमेंट में शेयर करके बताना। एंड रामेश्वरम किस चीज के लिए फेमस है एंड क्या आपको जानकारी है रामेश्वरम के लिए, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। एंड लेकिन मेरे तरफ से मैं ये बोल रहा हूँ, जो चार याम जो हमारा है, एंड बद्रीनाथ एंड द्वारिकानाथ एंड रामेश्वरम एंड जगन्नाथ धाम पुरी, ये चार धाम से ये है एक धाम रामेश्वरम। एंड अगर आप रामेश्वरम आते हैं, मैं आके डायरेक्टली पहुंच चुका हूँ अग्नितीर्थ। रामेश्वरम का मान्यता है कि अगर आप रामेश्वरम आते हैं तो पहले अग्नितीर्थम में स्नानम करना, एंड अग्नितीर्थम में स्नानम करने के बाद आपको मंदिर का उत्तर दिशा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा 22 कुंड। 22 कुंडम में अगर आप स्नानम करके मंदिर जाके भगवान शिव जी का दर्शन करते हैं तो ज्यादा ही पुण्य मिलेगा। एंड आप पिंडदान भी इधर करके मंदिर का दर्शन करके भगवान जी का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। तो हम सारे दोस्तों हमने पहले तो स्नान किए थे, लेकिन यहाँ आके भी थोड़ा सा पानी डाल के हमने गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। लेकिन हम सारे दोस्तों मंदिर जाने से पहले डिसाइड किए कि हम सबको ज्यादा ही भूख लग रहा था उसी टाइम पे, तो पहले टिफिन करेंगे, फिर जाके मंदिर जाके भगवान जी का दर्शन करेंगे। एंड आपको भी अगर ज्यादा भूख लगता है कि आप सोच रहे हैं कि खाने के लिए, यहाँ आपको सादा शाकाहारी भोजनालय भी मिल जाएगा, आप भोजन करके भी दर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं, पीछे देख सकते हैं कि रामेश्वरम जी का टेम्पल है। तो अभी हम लॉकर में रखेंगे, उसी के बाद फिर जाएंगे मंदिर के अंदर। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम हो गया भगवान जी का दर्शन करने के लिए मंदिर जाके, लेकिन मंदिर जाने से पहले हमारे पास था पूरा लगेज एंड मोबाइल्स, लेकिन ये तो अलाउड नहीं है, तो हम यहाँ डिसाइड किए कि पहले लॉकर में रखेंगे। इसी टाइप का कुछ लॉकर हमने रखे थे। ये जो लॉकर का कॉस्ट रहता है ओनली 50 रुपीज, यहाँ 50 रुपीज दे के पूरा ही लगेज आप रख के जा सकते हैं। हर हर महादेव। तो मंदिर दर्शन हो गया था। बेसिकली मैं इनर साइड का व्यू तो आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, लेकिन मंदिर दर्शन करने के बाद हमने डिसाइड किया कि पूरा रामेश्वरम घूमेंगे। पूरा रामेश्वरम में हम क्या क्या घूमेंगे, पूरा एस्पेक्ट आपको आपके सामने ही है, तो देखिए एंजॉय लीजिए। हाय फ्रेंड्स, तो हाय हाय, हम लोग जा रहे हैं, ये क्या जगह नाम बताओ? रामजरका। ये हमने आके पहुंच चुके हैं रामजरका जो प्लेस है। एक्चुअली ये जो प्लेस है कि राम जब श्रीलंका गए थे उससे पहले कुछ प्लानिंग किए कि कैसे कौन सा रूट में जाना है। तो फाइनली वो ऐतिहासिक पीठ हमने पहुंच गए हैं। तो चलते हैं, देखेंगे ये जगह किस टाइप का है। तो ये है कुछ रामजरका जो प्लेस है गंधमार्दन पर्वत के ऊपर। इधर से रामचंद्र कैसे जाएंगे श्रीलंका, तो देख रहे थे, इधर से कुछ प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे जाएंगे। तो ऐसा कुछ जगह है एंड हमारे दोस्त लोग भी आ रहे हैं, बिल्कुल मैं एंड मेरा 4 दोस्तों। यहाँ का स्पेशल मिलता है, कभी आएगा तो ट्राई करना जरूर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए। हनुमान जी लंका गया, लंका में सीता माता देख के अंगोड़ी लेके आके राम जी का बात साक्ष्य बताया ये जगह पे। साक्ष्य बोलने के बाद राम जी गंधमान पर्वत पर जाके लंका किधर मिलेगा, किधर जाना, बाद में जाना प्लान किया।
बाद में नीचे आके वालिका बाई सुग्रीव का कंदमान पर्वत वानर सेना का राज्याभिषेक किया। बाद में पूरा वानर सेना पर लेके जाएगा लंका में राम पहुंच। तो साक्षी बोला हनुमान जी। साक्षी बोला हनुमान। ये की प्यास बुझत न बुझाए। राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता। तो फ्रेंड्स रामचर का एंड साक्षी हनुमान जी दर्शन करने के बाद हमने निकल चुके थे धनुषकोडी जाने के लिए। एंड आप लोग सोच रहे हैं हम कैसे जा रहे हैं। एक्चुअली हम रामेश्वरम एंड धनुषकोडी जाने के लिए एक लोकल गाइड्स को, ये जो ट्रैवल एंड टूर्स कर रहे थे, ये आदमी को पकड़े थे एंड ये जो हमको घुमाने के लिए लेते 1000 रुपीज, जो कि धनुषकोडी एंड रामेश्वरम का एंटर विजिटिंग प्लेस। अगर आप ओनली धनुषकोडी जाते हैं तो ये रहते हैं 800 रुपीज एंड बाकी 400 रुपीज लेते हैं रामेश्वरम ओनली साइट सीन्स विजिट करने के लिए। लेकिन हमने 1000 रुपीज के लिए किए थे एंड 1000 रुपीज में पूरा विजिट किए एंड अभी के पहुंच चुके थे विभीषण जी का टेम्पल के पास। तो चलिए अभी राम मंदिर, वो रावण का भाई विभीषण का लंका राज्याभिषेक है। यहाँ से राम भवन विभीषण करना के राम का साथ करना के जाने के बाद विभीषण का लंका का राज्याभिषेक किया राम भवन कोदंड राम मंदिर। विभीषण जी का टेम्पल दर्शन करने के बाद हमने जा रहे थे धनुषकोडी, जो कि डिस्टेंस था ओनली 5 किलोमीटर्स। एंड ये जाने के रास्ते पे हमको देखने के लिए मिल रहा था ओल्ड जो रेलवे स्टेशन था, जो कि ब्रिटिश के टाइम पे ये चल रहा था। एंड ये जो रेलवे स्टेशन था ये नैरो गेज पे चल रहा था, लेकिन 1964 में जो साइक्लोन आया था ये पूरा ही विध्वंस कर दिया था। तो ऐसे ही था कुछ। यहाँ पे आपको रास्ते में जाने के टाइम पे देखने के लिए मिल जाएगा ये ब्रिटिश अमल का जो पुराना रेलवे ब्रिज एंड पुराना रेलवे जो स्टेशंस, एंड यहाँ आपको नियर बाई भी मिल जाएगा एंड पुराना एक चर्च भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको ये रास्ते में जाने के मोमेंट्स में ही देखने के लिए मिलेगा। एंड देखते देखते हमने आके पहुंच चुके थे धनुषकोडी नियर बाई एंड मुझे धनुषकोडी पहुंचने से पहले से ही इतना सारा भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। तो चलते हैं। तो देखते देखते हमने अभी आ गए हैं डेस्टिनेशन स्थान है, पुल बना के लंका जाके लड़ाई करके राम वापस आने के लिए विभीषण बात करने के बाद राम सोच करके पुल समुद्र जाते हैं। सेटेलाइट में देखना मालूम है वो नासा वाला, अमेरिका नासा वाला सेटेलाइट में देख बोलने के बाद बीजेपी वाला शेर राज्य ड्रॉप हो जाएगा। ये थोड़ा सुनामी आने के लिए थोड़ा टुकड़ा पकड़ा जाएगा, जरूर उठा करके हनुमान मंदिर में रखना, पानी में ठहरेगा, वो लेके जाएगा। वो शेर का निशान है जहाँ से लंका आता है। गया बंगाल इंडियन ओशन दोनों ज्वाइन देखिए। तो फ्रेंड्स हमने फाइनली आके पहुंच चुके हैं धनुषकोडी में, जो कि है इंडिया लास्ट पॉइंट ऑफ विलेज। एंड इसी के बाद यहाँ से जो श्रीलंका रहता है ओनली 18 किलोमीटर्स एंड जो 18 किलोमीटर रहता है CUA में, उसमें से 14 किलोमीटर्स रहता है इंडिया का एंड 4 किलोमीटर्स रहता है श्रीलंका का। तो अगर हम इंडिया से आदमी उधर एक बॉर्डर रहता है कि यहाँ ओनली 14 किलोमीटर आप जा सकते हैं, लेकिन उसी के बाद आपको एंट्री करने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसी टाइप का कुछ था धनुषकोडी का नियर बाई प्लेस। एंड यहाँ एक एक्चुअली संगम स्थल है, दोनों समुद्र का मिलन पॉइंट इधर हुआ था। तो इसी टाइप का कुछ था। तो देखिए एंड मजा लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा धनुषकोडी भी घूमना खत्म हो गया एंड फिर से मैंने आ गया हूँ रामेश्वरम। एंड रामेश्वरम आने के बाद मैं आके पहुंच चुका हूँ हाउस ऑफ कलाम, जो कि पहले कलाम इधर रहते थे एंड इधर स्टडी भी किए थे। एंड उसी के बाद हमने आके पहुंच गया हूँ राम मंदिर एंड राधा कृष्ण मंदिर एंड सीताकुंड, जिसके अंदर एक्चुअली कैमरा भी अलाउड नहीं है। लेकिन कलाम हाउस के अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन ये जो टेम्पल से मैं कोशिश करते रहूंगा कि क्या क्या भी आपको दिखा सकता हूँ। एंड देखिए कि हमने आके पहुंच चुके हैं सीताकुंड। सीताकुंड के पास हमने आने के बाद हमको कुछ देखने के लिए मिल रहा है इसी टाइप का कुंड। यहाँ पे अगर आप आके स्नान करते हैं, अगर पानी भी अपना सिर के ऊपर डालते हैं तो पुण्य मिलता है बोल के माना जाता है। एंड इसी के नियर बाय ही एक्चुअली जो तीनों प्लेस है, एंड ये है ये जो सीता कुंड है, एंड इसी का नियर बाय ही आजू बाजू में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा राम मंदिर एंड राधा कृष्ण जी का मंदिर। तो देखिए हमने अभी जा रहे हैं राधा कृष्ण जी का मंदिर के अंदर। इसी टाइप का कुछ मंदिर था जिसके अंदर भी हमको कैमरा अलाउड नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को कुछ भी विजिट प्लेस आपको विजिट करके दिखाऊंगा बोल के। तो दूर से मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये था कृष्ण जी का मूर्ति जो इसी टाइप का कुछ था। एंड यहाँ नियर बाय ही आपको एक छोटा सा ये रेस्टोरेंट जैसा मिल जाएगा, आप यहाँ आके खाना पीना का भी मजा ले सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं राम जी का टेम्पल के अंदर। तो राम जी का टेम्पल के अंदर जाने के बाद भी मुझे इसी टाइप का कुछ सीनरी मुझे देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। लेकिन दूर से मैं कुछ व्यू ही आपको शूट करके दिखा रहा हूँ। एंड इसी के अंदर ओनली राम सीता एंड लक्ष्मण जी का मूर्ति था, जो कि मैं अगर होगा तो दूर से ही जूम करके दिखा सकता हूँ, लेकिन वो भी मुझे अलाउड नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं एंड रामेश्वरम विजिट करने के लिए सोच रहे हैं, जाने से पहले मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप रामेश्वरम जा रहे हैं तो आप अगर गाड़ी भाड़ा करके जाते हैं तो डायरेक्टली आप गाड़ी वाले को बोलिए कि हमको ओनली धनुषकोडी घूमना है एंड धनुषकोडी घूमने के बाद आपको आके रामेश्वरम पे छोड़ देना है। क्योंकि ये जो प्लेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कलाम हाउस, सीताकुंड एंड राम जी का टेम्पल था एंड राधा कृष्ण जो टेम्पल था, ये पूरा ही वॉकवे डिस्टेंस में था। एंड हम लोग को पता नहीं कि हम लोग विजिटर्स होकर जाते हैं, लेकिन ये पूरा ही टेम्पल नियर बाय था, तो ये मुझे वर्थ नहीं लगा। एंड 5 मिनट के अंदर पूरा ही जो 6-7 प्लेस मुझे देखने के लिए मिला। एंड यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जैसे पंचमुखी हनुमान जी का टेम्पल एंड फ्लोटिंग स्टोन, जिसके अंदर भी मोबाइल अलाउड नहीं है, फिर भी मैं छुपा छुपा के कुछ विजिट आपको ये शूट करके दिखा रहा हूँ। इसी टाइप का ही कुछ था, बस इतना ही पूरा ही रामेश्वरम का विजिटिंग प्लेस जो था। एंड बस टाइम हो गया ये ब्लॉग को भी यहीं एंड करने का। जो सीन था एंड जो विजिटिंग प्लेस था पूरा ही, ये जो रामेश्वरम टूर एंड ट्रैवल्स टूर में जो दिखाते हैं, ये पूरा ही विजिट प्लेस आपको दिखा दिया। एंड हमारा जो ये लास्ट पॉइंट था, ये था लक्ष्मण कुंड। यहाँ पे हमारा होता है जर्नी का एंड ये लक्ष्मण कुंड का दर्शन करने के बाद हमारा जो ऑटो था, हमारे जो ट्रैवल एजेंसी को पकड़े थे, वो लेके हमको फिर से ड्रॉप कर देंगे रामेश्वरम। आई गेस गुड इवनिंग। तो फाइनली ओवर हम लोग पहुंच गए हैं फिर से रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। तो पूरा दिन रामेश्वरम में हमने ओला कैब करके यार ट्रेन छूट जाएगा, ट्रेन है भाई 9 बजे। हाँ, तो हम लोग पहुंच गए हैं, अभी टाइम हो गया है 6 PM। तो हमारा जो ट्रेन है अभी रामेश्वरम टू कन्याकुमारी 9 बजे छोड़ने का है। तो अभी 3 घंटा हमारे पास है, तो हम फ्रेश अप होंगे, फिर बाहर जाके डिनर करेंगे, फिर निकल जाएंगे इधर से। चलिए, द टाइम टू से गुड बाय रामेश्वरम अगेन। फिर कब मुलाकात होगा, तो फिर कल जाके सुबह हम पहुंच जाएंगे कन्याकुमारी, देखेंगे। तो फ्रेंड्स रामेश्वरम से जाने से पहले ये था लास्ट पॉइंट, जो कि रामेश्वरम रेलवे स्टेशन, जो कि मैं आउटर साइड से आपको दिखा रहा हूँ। इसी टाइप का कुछ स्टेशन था। तो चलिए अभी आपको इंटीरियर भी दिखाते हैं रामेश्वरम रेलवे स्टेशन का। इसी टाइप का कुछ स्टेशन का इंटीरियर था, जो कि
मैनेजेबल क्लीननेस मेंटेनेंस करके रखे थे। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि रामेश्वरम जो ये रेलवे स्टेशन का पानी है थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मतलब इसलिए कि ये सी बीच के नियर बाई है तो अच्छा पानी देखने के लिए नहीं मिला था। तो टाइम टू से गुड बाय रामेश्वरम, तो मिलेंगे फिर से। Hi guys, finally our tour of Rameswaram got over. Now we will be leaving for the Kanyakumari trip. Now you can see our train is almost ready. It is ready to departure now. So let's go.